दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर देने वाला चढ़ती जवानी हवस की ये कहानी मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव की है, जहां एक बहन अपने भाई का मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि भाई अपने बहन को नाजायज समझ बनाने पर रोक लगा दिया था। दोस्तों, रोशनी नाम की ये लड़की कॉलेज में पढ़ाई के लिए कम बल्कि नए नए लोगों से संबंध बनाने के लिए ज्यादा जाया करती थी। एक दिन रोशनी घर से कॉलेज के लिए गई, लेकिन वो कॉलेज न जाकर अपने यार से मिलने के लिए पार्क में चली गई और पार्क में रोशनी को पहचानने वाला एक लड़का देख लिया और ये बातें रोशनी के भाई को राजकुमार को बता दिया। जब भाई को ये बातें पता चला तो वह आग बबूला हो गया और अपने बहन को भला बुरा सुनाने के साथ साथ उसकी पिटाई भी कर दी और उसे अकेले बाहर जाने से पूरी तरह से रोक लगा दिया। फिर एक दिन भाई को किसी काम से घर से बाहर जाना था और घर पे कोई नहीं था, तो वह अपने सबसे करीबी मित्र रमेश को अपने घर पे बुला लिया और रमेश को बोला कि तुम आज मेरे घर पे रहो और मेरे बहन पर नजर रखना कि वह कहीं जा ना पाए। रमेश ने बोला ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब देख लूंगा। राजकुमार अपने दोस्त पर भरोसा करके चला गया, लेकिन राजकुमार को ये बातें कहाँ पता था कि उसका दोस्त भी उसके दीवाना है। राजकुमार के जाने के थोड़ी देर बाद ही रमेश रोशनी के कमरे में गया और रोशनी को हाथ पकड़कर रोशनी को बोला, आज तुम मुझे अपने जवानी का स्वाद चखा दो। दोस्तों, रोशनी कब से तड़प रही थी, लिहाजा रमेश की ये बातें सुनकर बिना कुछ सोचे समझे रमेश आने लगी और देखते देखते रोशनी का गेम बजा दिया। दोस्तों, रोशनी आज तक बहुत लोगों से संबंध बना चुकी थी, लेकिन जितना अच्छा से रमेश किया था उतना से अच्छा से आज तक रोशनी के साथ किसी ने नहीं किया था। लिहाजा रोशनी रमेश की दीवानी हो गई और रोशनी और रमेश का लाइफ एक नंबर चल रहा था कि एक दिन राजकुमार का मोबाइल खराब हो गया और उससे मोबाइल का कुछ जरूरी काम था, तो वह रमेश का मोबाइल मांग लिया और मोबाइल में जरूरी काम करने के बाद ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल का गैलरी खोला, तो उसमें जो देखा वह देखकर राजकुमार का पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, उस मोबाइल में एक वीडियो था जिस वीडियो में राजकुमार का बाहुड़ी बनी हुई थी और उसका सबसे करीब मित्र रमेश उसके बहन का गेम बजा रहा था। ये देखकर राजकुमार को गुस्सा तो बहुत आया, पर समाज में बदनामी से बचने के लिए ये बातें किसी को नहीं बताया और अपने दोस्त रमेश को घर पर आने से रोक लगा दिया और अपने बहन को खूब फटकार लगाया और एक आध दो थप्पड़ मारा तक भी। ये सब होने के बाद रोशनी और रमेश का मुलाकात नहीं हो पा रहा था और रोशनी रमेश की यादों में तड़प रही थी और रोशनी रमेश से करवाने के लिए काफी बेचैन भी हो चुकी थी। फिर हवस में अंधी रोशनी किसी तरह एक दिन रमेश से मिली और रमेश से मिलकर अपने सगे भाई राजकुमार का हत्या का साजिश रच डाली। और एक दिन रात को रोशनी ने सोच जाने के नाम पर भाई राजकुमार को अपने साथ घर से बाहर ले गई और रास्ते में रोशनी भाई को चिन्हित स्थान पर खड़ा होने को कहा और खुद आगे निकल गई। वहां पर छिपे राजकुमार के दोस्त ने उसके सिर पर डंडे से प्रहार किया, जिससे राजकुमार गिर गया और इसके बाद उसके शरीर पर तार लपेट कर करंट लगा दिया। हाई वोल्ट के करंट के कारण राजकुमार का वहीं पर मौत हो गई। पुलिस द्वारा जांच करने के बाद घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट मिला था, जिस सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग का मामला लिखा हुआ था ताकि पुलिस को हत्या आत्महत्या लगे और ये दोनों बच जाए। जब पुलिस उस सुसाइड नोट का छानबीन किया तो उस सुसाइड नोट पे जो राइटिंग था वो राइटिंग मृतक का नहीं था, जिससे पुलिस को कुछ शक होता है और उसके दोस्त का भी हैंड राइटिंग लेता है, तो उसके दोस्त से हैंड राइटिंग से उसके हैंड राइटिंग मैच कर जाता है। फिर उसके बहन को सामान का जब तलाशी लेता है तो उसके बहन के कॉपी से वो सुसाइड नोट वाला पन्ना फाड़े गए का सबूत मिलता है, जिससे भाई बहन पे शक होता है और कड़ी इंक्वायरी के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लेता है